मेरा नाम रोहित कुमार मिश्रा है। मैं यूपी पुलिस बैंक एसआई लेखपाल दरोगा जितने भी वनडे एग्जाम बैंक लेवल मैं एक्स्ट्रा डीआई जो चैप्टर होता है बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। आप लोग पढ़ सकते हैं और डीआई बढ़िया से अपना जो है बैंक वाले और जितने भी यूपी पुलिस जितनी भी वैकेंसी वनडे एग्जाम जितनी भी वैकेंसी आती है मैं पढ़ा सकता हूँ। आप लोग देखेंगे इस समय में बैंक और यूपी पुलिस वाले जितने भी बैंक वाले अपने एसबीआई दिया होगा और जितने भी आप लोग क्लर्क वाले एग्जाम भी दिए होंगे, आप देखेंगे 15,000 का 10% के रेट पर 2 साल का ब्याज क्या होगा। देखेंगे जैसे ये 15,000 बाबू, ये 15,000 आप बेसिक लगाएंगे, आप बेसिक लगाएंगे तो बहुत बड़ा लगेगा क्योंकि बेसिक लोग लगाते हैं ये बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 पावर एन लगाते हैं। तो हमें लगता है कि अगर ये चीज लगाएंगे आप तो वनडे एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। कोई भी वनडे एग्जाम एक छोटी नौकरी से बड़ी नौकरी तक कोई क्रैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत हो गया है। आप लोग देखेंगे ये चीज आप डिलीट कर देंगे, फिर देखेंगे आप बढ़िया से अपना परफॉर्मेंस करेंगे क्योंकि 2 साल है, इसमें 2 साल है तो भाई 2 डंडे खींचिए बाबू। पहले पे 10% है, दूसरे पे भी 10% है बाबू। सीआई यही होता है कि ब्याज पर ब्याज कहलाता है, ब्याज पर ब्याज भी सीआई कहलाता है। देखेंगे तो 15,000 का देखेंगे पहले 15,000 का 10%। अगर 15,000 का 10% निकालोगे तो बाबू 15,000 रुपए तुम्हारे पास थे और 15,000 का 10% अगर निकालोगे तो ये डिलीट कर दोगे दो और 150 दहम्मा होता है 1500। पहले का 15% 15,000 का 10% कैंसिल तो 10% में 1500 रुपया हो जाएगा और 1500 का भी 10% अगर निकालोगे तो आपका कितना हो जाएगा बाबू 150। अगर मैंने आपको बताया पहले वीडियो में या कुछ भी आप लेके 2 साल अगर 2 साल का आपका होता है, आपका 2 और 1 होता है तो बाबू इसमें 2 और 1 कर दीजिए। तो हम जानते हैं 15 दूना 30, 15 दूना 30 बाबू 30, 15 दूना मतलब 3,000। 15 को ट्वाइस करोगे तो 3,000 आएगा, अगर 1 को करोगे तो 150 करना 150 जाएगा। इनको दोनों को ऐड करोगे तो 3150 रुपया तुम्हारा सीआई आएगा। इसमें अगर ऐड करोगे तो तुम्हारा चक्रवृद्धि कितना आएगा 3150 रुपया। अगर बाबू ये भी समझ में आया तो आप लोग समझिए, ना समझ में आया तो दूसरा भी आप लोग देखिए। आप लोग देखेंगे दूसरा मेथड बाबू। पहला आपने बेसिक देखा, बेसिक सब लोग लगा लेते। दूसरा देखो, अगर 2 साल के निकालना है तो पहले में ये और दूसरे में ये और इसमें आप डिब्बा कीजिए। आप लोग देखिए 15,000 रुपए का आप 10% आप निकालेंगे, पहले 10% तो ये तुम्हारा 1500 बनेगा और इसका भी 10% निकालेंगे तो आपको 150 मिलेगा। पहले ये 2 साल है, ये भी 2 साल है और देखिए 2 साल बराबर होना चाहिए, ये भी 1500 रुपया होना चाहिए ना। देखेंगे इसी में अगर 2 साल का निकालोगे तो 2a प्लस b मिलेगा। इसको ये मानिए, इसको ये मानिए, इसको क्या मानिए b मानिए। तो 2a कितना है तुम्हारा 1500 और प्लस b कितना है तुम्हारा 150। तो 15 दूना 30, 3,000 और प्लस 150 बराबर कितना हो गया 3150 रुपया। अगर ये समस्या आपको भी अभी लगी, अगर ये समझ में नहीं आया हो तो दूसरा भी तीसरा मेथड चौथा मेथड बताइए, क्योंकि भाई पहला बेसिक हुआ, दूसरा टिपिकल हुआ, तीसरा ये हुआ और चौथा हम बताएंगे। आप लोग देखेंगे चौथा मेथड क्या है, आप लोग देखेंगे चौथा मेथड। अगर जो भी आपको अच्छा लगे वही फॉलो करिए, वही एग्जाम में क्रैक करेंगे। देखेंगे 2 साल का निकालना है तो बाबू 10% लीजिए। 10% बाबू हर चीज परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। तो 10% बटे 100 10 का नाम था दाम 100 बराबर 1/100 होता है। बाबू देखेंगे 10 रुपया तुम्हारे पास प्रिंसिपल था, 1 रुपया इंटरेस्ट लग रहा है तो कितने रुपए होंगे 11 बटे 10 रुपया हो जाएगा।
अगर बाबू कितने साल निकालनी है, तुम्हें 2 साल निकालनी है, तो बाबू देखेंगे 11 गिरैया कितना होता है, 121 होता है, और 10 दहाम बाबू कितना होता है, 100 रुपया होता है। तो बाबू देखेंगे ये तुम्हारा अमाउंट हुआ, ये तुम्हारा अमाउंट जो हिंदी में धन कहते हैं, ये तुम्हारा प्रिंसिपल हुआ, और जो ब्याज है उसका डिफरेंस ब्याज होता है। जो बाबू मैंने बताया है, जो प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस होता है वही तुम्हारा सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। देखेंगे अमाउंट, प्रिंसिपल और सीआई लिख दो बाबू। अगर अमाउंट तुम्हारा 121 है और प्रिंसिपल तुम्हारा 100 है, तो इसका डिफरेंस अगर 121 में 100 का डिफरेंस करोगे तो कितना बचेगा, 21 रुपया। कोई दिक्कत है? तो बाबू अब 15,000 तुम्हारा क्या दिया है, 15,000 का दिया है। तो देखेंगे प्रिंसिपल पहले तुम्हारा कितना है, 100, तो 15,000 देखेंगे 15,000, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं पढ़ता हूं, आप लोग देखेंगे अच्छे से। 15,000 पहले से प्रिंसिपल दिया था, 100 रुपया इसमें प्रिंसिपल आया, 100 रुपया प्रिंसिपल इसमें आया, और 21 रुपया तुम्हारा ब्याज दिया है, सीआई दिया है। तो 2 रुपया 2 जीरो काट दो, और बाबू 21 दहम्मा 2100 और 21 पंचे 125, लगभग हमारे साथ गुणा करने पर तुम्हारा कितना आएगा, 3150 आएगा। ये बात आप लोग जान पाए अच्छे से, मैंने रिमूव कर दिया, पहले वाले मेथड हो गए। आप फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, 32,000 रुपए का 8% की रेट से 2 साल का सीआई एंड एसआई का डिफरेंस, मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज माइनस चक्र ब्याज का अंतर ज्ञात करना है आपको। सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस योर एक्चुअल इन द 2% योर 8% 2 years, ठीक है, ओके। देखेंगे आप लोग देखेंगे 32,000 का, आप लोग देखेंगे मैंने वाला पहला मेथड 32,000, पहले 32,000 लिखेंगे। पहले वाले 32,000 में मैंने कहा कि 2 साल का निकालना डिफरेंस, 2 डंडे। आपने पहले देखा कि 2% पे पहले 8%, फिर दूसरे पे 8%। आप लोग देखेंगे, इतनी बात आप लोग देख लो कितना अच्छा है। आप लोग देखोगे पहले में अगर इसको करोगे 32,000 का 8% निकालना है, तो बाबू कितना होगा, 2 जीरो, तो 8 को जीरो तो उतर आएगा। 32,000 का 8%, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 24 से 2560 रुपया, 2560 आएगा। आप लोग देखिए पहले साल का कुछ गलती हुई तो बताना, अगर आप 3200 देखेंगे 2560 आया, तो दूसरे साल का क्या देखेंगे, तो फिर देखेंगे 200, देखो इसका फिर 2560 का 8% निकालोगे तो आएगा 204 रुपया 60 पैसा। कोई दिक्कत? अगर बाबू मैंने क्या कहा, अगर कुछ भी गलती लगी, मैंने कहा सीआई, पहले साल का सीआई और दूसरे साल का एसआई लगभग बराबर होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। तो पहले साल का सीआई और दूसरे साल का, मतलब पहले साल का सीआई और दूसरे साल का फिर सीआई, मतलब पहले साल का सीआई एसआई क्या होता है, गलत बोल दिया था, पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई क्या होता है, सेम होता है। तो पहले को रिन्यू कर दीजिए। दूसरा क्या आया, 204 रुपया 60 पैसा तुम्हारा क्या है, डिफरेंट आया सीआईएसआई में। अगर तुमको ये भी नहीं पता, अगर ये बहुत बड़ा लग रहा है, जब कुछ नहीं इसमें कुछ नहीं है, आपको भी रिमूव कर देना है बाबू। एक बेसिक है, आप लोग देखेंगे 2 साल का, देखेंगे आप लोग अच्छे से, डी बराबर डिफरेंट PR स्क्वायर बटे 100। देखेंगे 32,000 रुपए का PR स्क्वायर आर मतलब 8 का होल स्क्वायर बटे 100 का बराबर 32,000 पूरे 8 अठाई 64, 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। इसमें किसी को अगर प्रॉब्लम है तो इसको भी अगर गुणा करोगे, फिर इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो तुम्हारा क्या आएगा, 204 रुपया 60। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए इसमें। और PR स्क्वायर गुणे 100 फिर कर दीजिएगा, एक 100 और है तो PR स्क्वायर बटा 100, 1 जीरो करोगे, फिर 1 जीरो, देखो कुछ ऐसे करोगे गुणा, तो तुम्हारा 204 रुपया 60 पैसे आएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बेल आइकन भी दबाइएगा
क्योंकि हर वीडियो को आपको अपडेटेड न्यूज मिलती रहे, आप लोग देखते रहेंगे, देखेंगे। फिर एक क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से आया है यूपीएसआई में आया था क्वेश्चन, आप लोग देखेंगे। वर्क का क्वेश्चन है, आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि ये आपका बहुत छोटे एग्जाम में आता है यूपी पुलिस में। आप लोग देखेंगे, ए किसी कार को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ये किसी कार को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे 16 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर ये काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? इंग्लिश में वाले देख लें, ये कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, B can do the same work in 16 days. Is completed. A and B together in 5 days. देखेंगे आप ये दोनों को मतलब मिलाकर कितने दिन में कर सकते हैं। A को 12 days में कराते हो काम और B को कितने दिन में कराते हो? आप B को आप कराते हो 16 दिन में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 12 अगर 12 और 16 के एलसीएम लोगे तो 12 और 16 किससे कटता है? अगला डिवीजन में 16 दूना 32 होगा नहीं, 12 दूना 32 होता ही नहीं है। अगर 12 इसके आगे जाओगे तो 12 चौक 48 और 16 क्या होता है? 48, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 48, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। देखेंगे 12 चौके 48, 16 क्या 48। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक दिन में वो 4 दिन मतलब टोटल कार्य 48 दिन है, लेकिन एक जो ए वाला है वो एक दिन में 4 काम करता है और बी इसी काम को 3 दिन में करता है। तो टोटल कार कितने दिन में? देखो आप, टोटल कार 48 दिन करता है और एक दिन में 4 काम ये और बी को 3 दिन में, तो 4 3 कितने होते हैं? 7 बाबू। तो 7 छक 42, 7 छक 42 कितने बचे? 42 और 6 48। तो बाबू इससे छोटा है तो 6 सही 6/7। कोई दिक्कत है? अगर ये समझ में आया हो तो एक्सेप्ट करिए, अगर नहीं आया तो आपको देखिए सेकंड मेथड देखेंगे, ए गुणे बी, ए प्लस बी, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू। ए कितने दिन में करता है? 12। बी कितने दिन में? इसको गुणा कर दो बटे ए को गुणा करके इसी को जोड़ दो, तो 12 प्लस 16, कोई दिक्कत? तो अब कुछ भी होगा आप लोग देखेंगे 12 प्लस 16, 12 120 और 12 छक 72। आप लोग इससे मल्टीपल करिएगा, कुछ भी मल्टीपल करोगे इससे गुणा करोगे तो आपका भी 6 सही 6/7 आएगा, मतलब डेज 6/7 में डिवाइड में कर देगा। तो मेरी संस्था का नाम RM एजुकेशनल हब है, आप लोग इसे लाइक करिए और लाइक करके अपना जो है RM एजुकेशनल हब को आगे बढ़ाइए। थैंक यू क्लासेस।